गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मोस्ट वेलकम एच डी टेक चैनल पर आप लोग का है। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, बस ये 4 लेसन साइंस 1 के आने वाले। इसमें से क्या क्या चीज़ किया जाए, कौन कौन सा टॉपिक कर लिया जाए कि एक भी नंबर ना छूटे, 40 में से 40 आ जाए, तो उसके लिए लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए मोस्ट 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 रिपीटेड एंड मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। तो बस इतना जितना मैं बताऊंगा आप लोग अगर वो कर लेते तो इसलिए आप लोग का हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो चीज आप लोग को कमेंट करना रहेगा। और एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लाइक जो मैं एक टारगेट रखता हूँ 100 लाइक करने को बोलता हूँ, और इससे 50 कमेंट, याद रखना 100 लाइक 50 कमेंट अगर आ गया जिस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर हम लोग ऑन द स्पॉट आप लोग के लिए लेकर आएंगे। इसके बाहर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे भाई जो जो टॉपिक बताऊंगा बस उस चीज को कर लेना। 11 12 13 14 4 लेसन आने वाला, चारों लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। इसके बाहर एक भी बचेगा नहीं, आप लोग को क्वेश्चन ही नहीं आएगा मेरे भाई। तो आप लोग को 100 लाइक 50 कमेंट का टारगेट है, फटाफट उस चीज को कंप्लीट करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये सब मोस्ट रिपीटेड, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को 11वां लेसन आना है। 11 में से क्या क्या चीज करना है, कहां पर से क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। जिसका कुछ भी नहीं हुआ बस इतना करके जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसमें से क्या क्या किया जाए, तो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पर आओ और यहाँ पर व्हाट इज द मिरर करके दिया है, उस चीज को अच्छी तरीके से आप लर्न कर लो। देखो यहाँ पर बस इतना अच्छी तरीके से लर्न कर लिया मेरे भाई। इसके बाद व्हाट इज द मिरर को कुछ भी छूना नहीं है। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ द मिरर दिया है, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। और वहाँ पर व्हाट इज द मिरर, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट क्लियर इमेज, दिस इज कॉल्ड क्या होता है, मिरर। बस इतना ही बताना है और कुछ भी नहीं बताना मेरे भाई। हो गया ये चीज आप लोग का। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आना है इस तरीके पे, इस पे कुछ भी नहीं करना है। बट यहाँ पर से एक ए नंबर्स ऑफ जो दिया गया है आप लोग का इमेज का, वो चीज आप लोग को एन से नंबर्स ऑफ इमेज और ए से एंगल बिटवीन द मिरर, इसको अच्छी तरीके से फार्मूला है एन इक्वल टू 360 अपॉन यहाँ पर ए माइनस 1। ये चीज फार्मूला याद रखना, नंबर्स ऑफ इमेज आप लोग को निकालने के लिए पेपर में आ सकता है बस, और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। इजिली यहाँ 360 वैसे ही रहेगा और एक जगह पर एंगल आएगा, मतलब कितने 90 डिग्री कुछ भी आ सकता है, उसको -1 दिया रहेगा, बस उसको कटिंग करना और माइनस कर देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। नंबर्स ऑफ इमेज कितना क्रिएट होंगे, बस यही चीज यहाँ पर बताना है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, यहाँ पर से कुछ भी नहीं मेरे भाई। हाँ, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बताने चल रहा हूँ, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का यूज आ सकता है, डिफरेंट बिटवीन भी आ सकता है। याद रखना कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का दोनों का यूजेस एंड दोनों का क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन करना है। क्या चीज है वो भी चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर होता क्या है, एटलीस्ट यहाँ पर द मिरर द इफ द इनर सरफेस, अंदर वाला सरफेस, जैसे कि ऐसा हो गया। अब इसके अंदर वाला जो सरफेस है वो स्पेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये स्पेरिकल मिरर का क्या है, रिफ्लेक्टिंग, मतलब यहां से टकरा के कोई चीज क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। याद रखना इसके अंदर से ऊपर वाले पर तो कन्वेक्स आता, बट एक क्या है, कनकेव है। जो इनर सरफेस यहाँ पर स्पेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर। बस इतना ही बताना। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट। ये क्या अभी ऐसा बताया था मैं, ये चीज अंदर का रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसको क्या बोले हम लोग, कनकेव मिरर। बट अभी अंदर से नहीं होगा, ये आउटर सरफेस क्या होगा, स्पेरिकल मिरर का क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये चीज क्या हो जाएगा, इजिली आप लोग का यहाँ पर कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। एक एक तो पॉइंट यही मेंशन कर दोगे। एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला ज्यादा करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। इसमें से बस इतना समझ लो कि क्या होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो सब बस आप लोग को इतना समझ के रख लो।
बट वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन ये है रूल। इतना इजी है क्या बोलूं मेरे भाई, बहुत इजी। मैं बता रहा हूं किस तरीके से आप लोग को करना है। देखो पहला रूल क्या बोलता है यहाँ पर, रूल ऑफ द ड्राइंग ऑफ द रे डायग्राम का है, बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी आईएमपी। देखो इफ एन इंसिडेंट रे, जो आने वाली किरण है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं ये स्टिक ले लिया, अब यहाँ पर जो आ रही रेस, ध्यान से सुना, जो रेस आ रही इंसिडेंट रे पैरेलल टू द, पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द, यहाँ पे देखो इफ एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्ट हो रही है पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से, आ रहे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब रिफ्लेक्ट हो रही है वो जा रही किससे, प्रिंसिपल फोकस को कटिंग करते हुए चली जा रही, उस रोल को हम लोग बोलते हैं रेज डायग्राम का पहला रूल, याद रखना। देखो इफ एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड, यहां पर एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो पासेस थ्रू किसके जाएगा, यहां पर प्रिंसिपल फोकस। बस देखो ध्यान से फिर एक बार बता रहा हूं, इफ एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्ट, जो रेज रहेगा रिफ्लेक्टेड रेज थ्रू पासेस प्रिंसिपल फोकस। बस ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या बोलता है, पहला देखो डायग्राम हो गया, अब दूसरा वाला क्या बोलता है, इफ एन इंसिडेंट रे, जो यहां पर इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल क्या बोल रहा है, देखो यहां पर डायग्राम में भी बोला गया प्रिंसिपल फोकस को क्या कर रहा है, यहां पर जो इंसिडेंट रे है वो पासेस थ्रू काटते हुए चली जा रही है, और यहां पर फोकस ऑफ द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला, पहले वाले में तो बोला कि इसमें सिंपल तरीका, इफ एन इंसिडेंट जो रे रहेगा वो यहाँ पर पैरेलल किसके आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के आएगा, बट जाएगा किसको काटते हुए, प्रिंसिपल फोकस को। बट सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इफ एन इंसिडेंट रे, जो आने वाली किरण है वो यहाँ पर पास करेगी प्रिंसिपल फोकस को एंड और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसके पैरेलल में जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। बस इतना ही। तीसरा रूल क्या बोलता है, इफ एन इंसिडेंट रे, जो आने वाली किरण है, याद रखना जो आने वाली किरण है रेस, वो थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सी मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर, उसको कटिंग करते हुए जाएगी, मिरर के पास जाएगी, मिरर से क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होकर सेम बैक पर चले जाएगी, फिर उसी ट्रैक से, जिस ट्रैक से आई हुई, जिस रास्ते से, उसी रास्ते पर फिर वो बैक चली जाएगी। ये चीज आप लोग का यहाँ पर रूल था मेरे भाई। आप लोग को समझा कि नहीं समझा वो कमेंट करना। ये तीनों रूल और डायग्राम अच्छे तरीके से आप लोग को करना है, और इधर से तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, बट हाँ ये अच्छी तरीके से आप लोग को कर लेना है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, और नेचर ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ द इमेज। अब देखो यहाँ बिटवीन द पोल और फोकस के बीच में अगर है तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज क्या बनने वाला, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मतलब बिहाइंड। अभी देखो आप लोग यहाँ पर आईने, अपने घर पर जो आप लोग का यूज होता है आईना, उसके सामने अगर खड़े होते तो आप लोग का उल्टा इमेज क्रिएट होता है, उल्टा। अब यहाँ पर जब हम लोग उसके बिहाइंड अगर देखा जाए तो इसे हम लोग का जो सीधा सीधा इरेक्ट जो इमेज है वो हमारे आईने के मिरर के पीछे जस्ट क्रिएट होता है, याद रखना। अब यहाँ पर बिटवीन द पोल एंड फोकस पर अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो पोजीशन होगा इमेज का वो कहाँ पर होगा, बिहाइंड द मिरर। एंड इसमें कैसा बनेगा इमेज, वो चीज यहाँ पर इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब आभास, सिर्फ एक इमेजिनेशन वाला क्या बनने वाला है, यहाँ पर आप लोग का डायग्राम बनने वाला है, और यहाँ पर मैग्नीफाइड। एट द फोकस इन्फिनिटी दिया गया है, अनलिमिटेड वाला, और यहाँ पर इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब सही, और यहाँ पर वेरी लार्ज बनने वाला है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करना, पढ़ लेना, आप लोग का बस हो जाएगा मेरे भाई। इसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर से ये सब कुछ भी नहीं करना है, इधर से कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर इसको याद करना है अच्छे तरीके से। यूज अभी जस्ट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। यूज आर द कनकेव मिरर और यूज आर द कन्वेक्स मिरर।
कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, इजिली बता दो। कनकेव मिरर यूज फॉर बार्बर शॉप, डेंटल शॉप, यहाँ हॉस्पिटल, इफ द ऑब्जेक्ट इज द प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, बस। और कैसा बनता है इसमें इमेज, इरिक्ट वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेनेड, बस हो गया। और टॉर्च में इस तरीके से आप लोग को बस इसमें से दो दो पॉइंट याद करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, 2 पॉइंट इसका 2 पॉइंट उसका। और यहाँ पे देखो यूज आता है कन्वेक्स मिरर कहाँ होता है, देखो बिग कन्वेक्स मिरर आर फिटेड इन द शॉप, शॉप मतलब क्या होता है, दुकान में, एंड मिरर ऑन द साइड ऑफ द कार्स कनकेव कन्वेक्स मिरर, जो कार होती है उसके साइड साइड जो लगा रहता है कांच मिरर, वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को दोनों पढ़ के रख लो बस। और आप लोग को इधर से कुछ भी ये मत करो। यहाँ पर एक दिया गया है मिरर का फार्मूला, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब देखो आई और वी से क्या होता है, यू से क्या होता है, यप, बस यहाँ पे देखो, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। यू से ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस, और वी से क्या होता है, इमेज ऑफ द डिस्टेंस, और यप से क्या होता है, फोकल लेंथ। बस आप लोग को बस इतना ही करना है मेरे भाई। मैं एक टारगेट जो दिया उसको कंप्लीट कर देना, 100 लाइक का, 50 कमेंट का, और चैनल पे फर्स्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है, याद रखना। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, कोई भी सब्जेक्ट का जो आप लोग बोलोगे। एंड ये इधर से कुछ भी नहीं, आप देखो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए, बस उतना, जितना बताओ उतना कर लो बस। पहला क्वेश्चन एंड एक सी वाला क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोग को एक ए वाला क्वेश्चन, बस इतना अगर कर ले रहे हो तो ईजिली आप लोग का खत्म हो जाता है। इसके ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके जिसके स्कूल में सेकंड जो यूनिट टेस्ट था इसमें से पूछा गया वो कमेंट कर देना। एंड इसमें से आप लोग को एक ए करना है अच्छी तरीके से, और यहाँ पर से ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से याद कर लेना, बस आप लोगों को नेमिंग क्रेचर करना से नाम लिखना, हो गया मेरे भाई, याद रखना बस इतना क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल्स तो मेरे भाई इसमें से छोटा मोटा कर सकते हो, पहला कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से कौन सा करना चाहिए, जैसे ए हो गया, ये हो गया, ए कर लो, हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 12वां लेसन तो और ईजी है मेरे भाई, इजिली एकदम कर लोगे। देखो यहाँ पर स्टडी ऑफ द साउंड, अब इसमें से कौन कौन सा किस तरीके से करना चाहिए, देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है, वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लेना। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ टाइम, बस। और उसके बाद और नीचे आना है, यहाँ पर देखो ये तीनों मैं आप लोग को इजिली याद हो जाएगा। देखो ये जो तीनों आप लोग को दिख रहा है ना बहुत हार्ड, बट मैं तीनों टेम्परेचर, डेंसिटी और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ईजी है मेरे भाई। किस तरीके से देखो, पहला क्या बोल रहा है, वी, और यहाँ पर इस तरीके से जो देता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। और रूट में स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, बस बात खत्म। देखो द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बस हो गया मेरे भाई। और इसमें दिस मीन्स, इसका कहने का मीनिंग है कि यहाँ इंक्रीज होगा टेम्परेचर अगर 4 टाइम तो डबल होगा वेलोसिटी 2 टाइम। क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ये हो गया। इसका कहने का मीनिंग जो है, दिस मीन्स दैट इंक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर यहाँ पर 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डबल टाइम हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद हो गया। सेकंड वाला देखो बहुत इजी है, देखो द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन इनवर्सली, इनवर्सली मतलब अपॉन में, देखो क्या बोला, द साउंड, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, पी मतलब डेंसिटी, पी जैसे बना उसको डेंसिटी बोला गया है। थस इंक्रीजिंग डेंसिटी 4 टाइम, अगर इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी 4 टाइम तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस मतलब कम होगा यहाँ पर वेलोसिटी हाफ टाइम या तो हाफ वैल्यू, याद रखना। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बहुत इजी, द वेलोसिटी साउंड, द वेलोसिटी साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। थस इंक्रीज, अगर मॉलिक्यूलर वेट हो रहा है 4 टाइम तो रिड्यूस होगा, वही चीज है यहाँ पर आप लोग का
देखो ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। यहाँ पर बोल दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ हाफ टाइम। हो गया मेरे पे, बस इतना ही करना था। ये तीनों को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना। और ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, ये तीनों वेरी 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 IMP क्वेश्चन। मैं तीनों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं अगर आप लोग को एग्जाम में आ रहा है तो। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखो यहां से यहां तक ऑडिबल साउंड है जो हम लोग की कैपेसिटी के ऊपर है। द लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर आर 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। हम लोग का जो सुनने की कैपेसिटी है वो कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर, जो हम लोग का साउंड का जो यहाँ पर यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, याद रखना फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में, अगर 20 से कम भी रहेगा तो भी हम लोग नहीं सुन सकते ना, 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो भी हम लोग नहीं सुन सकते। इसके बीच के रेंजेस को ही सुनते। देखो द लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द साउंड, यहाँ पर ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज टू 20,000 hertz, that is the human ear can hear sound of the frequency that this ranges, this sound are called audible। बस जो इंसान की कैपेसिटी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो इंसान साउंड की रेंजेस सुन सकता है, उस रेंजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। बस इतना याद करना। और उसके जस्ट नीचे आप लोग देखोगे यहां पर एक चीज दिया गया है, इसको भी मैं आप लोग को थोड़ा सा, हाँ यहां पर देखो, यहां पर एक अल्ट्रासाउंड दिया है। क्या दिया है, अल्ट्रासाउंड। और यहीं पर इंफ्रासाउंड दिया, देखो बस। और इनको कहां से लगाते, यहीं से लगा देते हैं। देखो आवर ईयर कैन नॉट हियर, आवर जो हमारा ईयर है कैन नॉट हियर, सुनाई नहीं देगा। कितना, देखो यहां पर फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी में, तो पहले ही बोला 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हमारी कैपेसिटी है, उसके न कम न इससे ज्यादा। तो 20 हर्ट्ज से लेकर यहां पर 20, देखो लोअर देन 20 हर्ट्ज एंड हायर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, हर्ट्ज भी बोल सकते हो, 1000। अब यहाँ पर साउंड विद द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज, यहाँ पे देखो 20 हर्ट्ज इज द कॉल्ड इंफ्रासाउंड। बस इतना भी छोटा सा भी बोल सकते हो। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी लोअर देन, यहाँ पर लोअर देन कितना, 20 हर्ट्ज, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंफ्रासाउंड। फटाफट समझ लेना। अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पर देखो दिया गया है, the sound is produced by the pendulum and sound generated by the vibration on the earth crust just before an earthquake are examples such उससे such a sound wave with the frequency greater than 20 kilohertz, this is called ultrasound। देखो इतना भी बोल सकते, एकदम छोटा सा। और इसका तो इधर ही से 20 हर्ट्ज, ये हो जाएगा आप लोग का साउंड। देखो यहाँ से साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। बस तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को, जैसे कि यहाँ पर ए लाइन को कवर करना चाहिए, बैट, माइस, डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। एंड यहाँ पर चिल्ड्रेन 5 years एज ऑफ द सम क्रिएचर इंसेक्ट कैन बी वेव फ्रीक्वेंसी अप टू 25,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। बस इतना याद रखना। जो 5 साल के बच्चे, 5 साल के रेंजेस के जो कम बच्चे हैं एज तक, वो यहाँ पर 25 हर्ट्ज तक भी इजिली सुन लेते हैं, 25 किलो हर्ट्ज तक सुन लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, अल्ट्रासाउंड की सुनने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर किसके है, डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन एक्सेट्रा। इतना चीज़ एक कवर कर लेना अच्छी तरीके से, इजिली आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई।
एंड अब उसके आगे आ जाते हैं यूज ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड। बहुत 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 इंपॉर्टेंस है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द शिप और सी। समुद्र में एक शिप से दूसरे शिप में बात करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। सेकंड है द जॉइंट प्लास्टिक सरफेस टुगेदर, मतलब प्लास्टिक सरफेस मतलब नीचे वाले पार्ट को जोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। और इसमें से जो इजी जैसे मिल्क को बैक्टीरिया किलिंग करने के लिए और ज़्यादा समय तक उसको टिकाने के लिए, अच्छा से खराब ना हो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसमें से जो भी आप लोग को यहाँ पे देखो एक चीज़ और दे दिया यहाँ पे छोटा छोटा, जो आप लोग को ऑब्टेन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, जो इंसान के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो इंटरनल पार्ट में, उसको जानने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है बस। और यहाँ पर एक देखो छोटा सा टूल, यहाँ पर लोकेट द क्रैक एंड द फॉल्ट्स इन द मेटल ब्लॉक, टुकड़ा जो रहता है उसमें अगर क्रैक है उसको भी सही करने के लिए हम लोग किसका, अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। कि सिंपल तरीका, अगर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर जो बड़ी बड़ी मशीनें उसके अंदर छोटे छोटे जहां पर हाथ अपना ना पहुंचे साफ करने के लिए, वहां पर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके उस चीज को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है। याद रखना मेरे भाई, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट याद कर लो जो इजी आपको लगता है याद रखना। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आता है, इसमें से क्या आएगा आप लोग को एग्जाम में, देखो छोटा सा बताऊंगा उसको सुन लेना, आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स कहीं भी आ सकता है। देखो इसमें देखो ये क्या है मेरा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ यहाँ पर साउंड है। जो यहाँ पे सिंपल तरीका बैड रिफ्लेक्टेड कब होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो चीज आप लोग देखो यहाँ पर सिंपल गुड, और जो भी हमारा फ्लैट और हार्ड जो रहेगा वो गुड रिफ्लेक्टेड है। और जो हमारा जैसे फर्नीचर हो गया, ये पर्दा हो गया मेरे भाई, ये समय अगर कोई चीज गिर रहा है तो वो चीज बहुत ज्यादा साउंड क्या कर लेता, ऑब्जर्व कर लेता। आप खुद जान सकते हो अगर प्लेन रहेगा या फ्लैट रहेगा, अगर उसके ऊपर से अगर ऐसा कोई चीज ऐसे नीचे गिराया जाए तो क्या होता है, उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से ही साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। याद रखना मेरे भाई। व्हाट इज द इको, इको क्या है, इको मेरे भाई जो हम लोग का साउंड, अभी पूरा घर खाली कर दिया जाए, घर खाली करने के बाद अगर उसमें कोई चीज अगर तुम बोलोगे या तो कुछ भी वर्ड बोल रहे हो तो वो चीज क्या होता है, हमारा ही आवाज जो होता है साउंड, कहीं तो वो ऑब्जर्व करने वाली चीज अंदर है नहीं घर में, तो सीधा हम लोग को टकरा टकरा के हम लोग को बार बार वही आवाज सुनाई देता है, वही चीज बोला जाता है यहाँ पर इको। यू मस्ट हैव द विजिटेड एन इको पॉइंट एट अ हिल स्टेशन इफ यू साउंड लाउडली, तेजी से क्या करना है, चिल्लाना है। अ पॉइंट यू हियर द सेम साउंड जस्ट आफ्टर अ लिटिल वाइल, दिस इज साउंड कॉल्ड इको। बस इतना बता दो कि भैया ये चीज इको का, और एक आप लोग को एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन दिया है। एंड इधर से तो मेरे भाई कुछ नहीं, बट हाँ ये भी आप लोग को एक बार इसे डायग्राम को अच्छी तरीके देख लेना है, डायग्राम को देख लेना। और यहाँ पर सोनार का बस आप लोग को फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद करना बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर ट्रांसमीटर बैठा है, ट्रांसमिटेड, और यहाँ वाटर, सी बेड, रिफ्लेक्टेड, और यहाँ रिसीवर, सब कुछ होता है डायग्राम में। इजिली आप लोग को इस तरीके से जो नीचे आ रहा है वो चीज यहाँ पर आ रहा है, याद रखना वो चीज रिफ्लेक्टेड हो रहेगा अर्थ से, मतलब सी बेड से कोई चीज नीचे रहेगा तो यहाँ टकराने के बाद देखो यहाँ पर रिसीवर बना है, एक ट्रांसमीटर बैठाया जाता है, जो भी शिप रहते हैं उसमें दो चीज, एक पीछे साइड में एक होता है यहाँ पर ट्रांसमीटर बैठाया जाता है और एक रिसीवर भी बैठाया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी चीज एक नीचे तरंग लेयर जाएगा, साउंड जिसको बोला जाता है साउंड नेविगेशन ऑफ द रेंजिंग, वो चीज नीचे जाएगा और ये क्या करेगा, वाटर के बॉटम में जाएगा, और जाने के बाद इसलिए यहाँ से टकराने के जस्ट बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके जाएगा ऊपर रिसीवर के बाद, कि अभी कितना नीचे हम लोग जा सकते हैं। इस तरीके से भी वो चीज देखने के लिए यहाँ पर ये चीज किया जाता है। बस इसमें से ये नेमिंग क्रेचर कर लेना, और ये आप लोग क्या करना, साउंड का, सोनार का याद रखना, सोनार का फुल फॉर्म। और पिछले बार एक क्वेश्चन में दिया और वो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी दिख गया मेरे भाई, कौन सा, ये वाला देखो,
सोनार इज आल्सो यूज सर्च अंडर वाटर हिल्स। ए वाला लाइन को कवर कर लेना, बस मेरे भाई हो गया ए भी। एंड उसके बाद ये सोनोग्राफी कुछ भी नहीं आता, बट हाँ ये ईयर, ह्यूमन ईयर जो दिया गया इसका नेमिंग क्रिएचर कर लेना, आउटर ईयर, पीना, ये सब आप लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें से तीनों टाइप्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंस याद रखना। देखो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के रख लेना और उसका नेमिंग क्रिएचर डायग्राम का देख ही लेना। और उसके बाद आप लोग को इसमें से कोई भी जैसे न्यूमेरिकल्स अगर करना रहेगा तो कर सकते हो, वो भी ऑप्शन में आता है मेरे भाई। ए वाला न्यूमेरिकल्स करके रखो, बहुत इजी है मेरे भाई। यहाँ पर बस फार्मूले में रखा गया, इजिली कटिंग हो गया और हो गया। देखो अपॉन में जब कोई चीज रहता है वो ऊपर जाता है ना मेरे भाई, वो क्या हो जाता है इस तरीके से हो जाता है, वन का कोई मीनिंग नहीं है, याद रखना। अब इसमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो सब करना है मेरे भाई, बट यहाँ से देखो ये तीनों, मैं तो बोलूँगा ये तीनों करके अच्छी तरीके से रख लो। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है मेरे भाई, तीसरी वाला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। बट मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ तीनों क्वेश्चन आप लोग को करके अच्छी तरीके से रखना चाहिए। एंड इसमें व्हाट इज द इको, बस आप लोग का हो गया मेरे भाई ये चीज। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से एक ए क्वेश्चन को कर लेना चाहिए, कौन सा 4 वाला। अब आ जाता है 13 लेसन। 13 लेसन से आप लोग को क्या करना है उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले कार्बन एंड इम्पोर्टेंस, जो कार्बन एंड इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा बच्चे को डिफिकल्ट जाता है चैप्टर। तो मेरे भाई जो टारगेट दिया उस टारगेट को फटाफट कंप्लीट कर देना। इसी तरीके से मैं साइंस 1 का भी लेकर, साइंस 2 का भी लेकर आ जाऊँगा, पूरा पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मैथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री का सबका। बस आप लोग का रिक्वेस्ट एक ही है कि जो टारगेट दिया 100 लाइक और 50 कमेंट का, और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब। यहाँ पर कार्बन का थोड़ा सा सिंबल दिया, बस इसको पढ़ लो। सिंबल ऑफ द कार्बन C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और यहाँ एटॉमिक मास नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। वैलेंसी कितना है 4 है। और नॉन मेटालिक एलिमेंट से पहला फिलिंग द ब्लैंक CI पूछ सकता है कि जो हमारा कार्बन है कौन सा एलिमेंट से, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हो गया ना मेरे भाई, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद यहां से क्या करना है, हाँ डायमंड की यूजेस, डायमंड की प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट की यूजेस, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी, और फ्लोरेंस का यूजेस, फ्लोरीन का यूजेस, फ्लोरेंस के प्रॉपर्टीज, टेफ्लॉन का वैसे सेम टू सेम। देखो मैं दोनों चीज बताता हूँ सब कुछ, देखो जो इंपॉर्टेंस है उसको मैं बता रहा हूँ। जिसे यहाँ पर डायमंड आप लोगों से पूछा जाएगा, डायमंड आर कहाँ कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देखो दिया कर्नाटक में और मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और डायमंड कहाँ पाया जाता है, हमारा कर्नाटक में। और यहाँ डायमंड आर आल्सो फाउंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ब्राजील, बेल्जियम, इस तरीके से जहां जहां है ना मेरे भाई, बस उसको जान लो कहाँ पर पाया जाता है। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है, देखो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज दी गई है मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के अंदर आप लोग याद कर लो। देखो डायमंड, यहाँ पर ब्रिलियंट एंड द प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, पहला पॉइंट बोल दिए। ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। और दूसरा बोल दिए इसकी जो डेंसिटी है डायमंड की 3.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है डायमंड की, 3500 डिग्री सेल्सियस। 3 पॉइंट तो यही हो गया मेरे भाई, और एक पॉइंट आप लोग को बता देता हूँ, 4 ही पॉइंट लिखना और आप लोग और पॉइंट जोड़ दो। देखो यहाँ डायमंड डज नॉट डिसॉल्व एनी सॉल्वेंट, किसी में डायमंड डिसॉल्व नहीं होता। और इसके ऊपर एसिड और बेस का तो नो इफेक्ट मेरे भाई, क्योंकि ये नेचर से आया हुआ, नेचर अपने प्राकृतिक से मिला। और डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हो गया ना मेरे, बस इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, हो जाएगा आप लोग का, आएगा एग्जाम में। और यूजेस क्या होता है, ये जो यूजेस तो और इजी है, क्या चीज बता दोगे, डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग और रॉक ड्रिलिंग मशीन, 2 पॉइंट इसमें हो गया। डायमंड आर यूज ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, गहना, मतलब भाई 50 तोला ऐसा, वो चीज बनवाने के लिए हम लोग यहाँ डायमंड का ही, डायमंड
वर यूज इन आई सर्जरी, आंख की सर्जरी के लिए क्या किया जाता है, डायमंड का। बस इतना भी याद कर लो कि डायमंड डस्ट, जो डायमंड घिसने के बाद उसके डस्ट पार्टिकल्स बनते हैं, मिलते हैं, उसको भी यूज करते हैं किसके लिए, अदर डायमंड को पॉलिश करने के लिए। बस याद होगा मेरे, बस इतने 3 पॉइंट इसमें से। अब उसके बाद यहाँ पर ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट याद रखना कहाँ पर पाया जाता है, देखो यहाँ पर एक दिया है रसिया, न्यूलैंड, अमेरिका, इंडिया, ये लाइन को कवर कर ले, बस यहाँ से हो गया। और उसका भी देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया है एंड यूजेस, इसमें से मेरे भाई बस छोटा छोटा याद कर लो। देखो ग्रेफाइट फाउंड इन द नेचर, मिलता है नेचर, ब्लैक सॉफ्ट बिटर अदर स्लिपरी, मतलब इजिली भंगुरता होता, मतलब इजिली टूट जाता है। और यहाँ पर ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व, मस्ट बी सॉल्वेंट, बहुत सारे में नहीं घुलता। और इसकी डेंसिटी जो है 1.9 से लेकर 2.3 तक है। और इसका देखो एक है, ड्यू टू द लेयरेड आदि स्ट्रक्चर ग्रेफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर, मतलब लिखने के लिए यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। और यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एक गुड कंडक्टर है। और डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर है, याद रखना। अब दूसरा है यहाँ पर यूजेस, ग्रेफाइट इज यूज टू मेकिंग लुब्रिकेंट, सुरमा, आंखों की सुरमा में, याद रखना। एंड ग्रेफाइट इज यूज टू मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, और ग्रेफाइट यूज टू पेंसिल फॉर द राइटिंग, और ग्रेफाइट इज द इन द पेंट और पॉलिश के लिए। और यहाँ पर जो लैंप होता है उसको ब्राइट मतलब चमकाने के लिए यूज किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट का, याद रखना मेरे भाई, बस इतना। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फ्लोरीन, फ्लोरीन बक्की बॉल, याद रखना बक्की बॉल, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर सेम टू सेम प्रॉपर्टीज है और यूजेस, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से मेरे भाई कर लो। बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखना, इसको अच्छी तरीके से कर लो। और यहाँ पर यूजेस है, इंसुलेटर में यूज किया जाता है, और फ्लोरीन आर यूज टू कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। बस इतना भी बता दिए, 2 पॉइंट बस हो गया। अब यहाँ आ जाता है आप लोग का नॉन क्रिस्टलाइन, इसमें से क्या क्या करना है, देखो इनके टाइप्स याद करना है, कोल, पीट, देखो कोल बनने का पहला है पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट, चारकोल। इसलिए एक बार बस पढ़ लेना, बस आप लोग का हो जाएगा मेरे पे, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना, बस एक बार पढ़ के रख लो। और यहाँ पे देखो यूज होता है कोल, कहाँ पर यूज किया जाता है, कोल का कहाँ यूज होता है, आप लोग खुद बता सकते हो। देखो कोल इज यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में फैक्ट्री में और कहाँ पर, घर में। और कोल इज यूज ऑप्टेन कोक, कोल गैस, कोल तार। कोल तार जानते हो क्या होता है, डामर, जो गांव इससे सड़क उड़क बनता है ना, रोड, तो उससे एक लेयर होता है ब्लैक, वो चीज वहां पर गिराते हैं ना, उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद, वही होता है कोल तार, इसको कर लो। और कोल यहाँ पर कोल इज यूज थर्मल पावर प्लांट इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, उसको करना। और नीचे देखो एकदम छोटा सा दिया, क्या चीज, कोक, डोमेस्टिक फ्यूल, कोक इज यूज टू रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर सिंपल कोक इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ द वाटर का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन, एंड द प्रोड्यूसर गैस CO2, CO प्लस H2 प्लस CO2 और N2, इस तरीके से। अब यहां आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो मेरे भाई जिसमें क्या हो, सिंगल हाइड्रोजन और एक कार्बन दोनों आपस में जब कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो उसी चीज को क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन्स। देखो यहां मैं कहीं पर अलग से नहीं बता रहा हूं मेरे भाई, देखो द कंपाउंड फॉर्मेड फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, बस इतना। अब उसके नीचे आ जाना है आप लोग को, यहां पर आप लोग को एक दिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्लास 10th में इससे फुल चैप्टर अच्छा खासा। देखो जब सिंगल बॉन्ड रहेगा ANE, देखो ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, ANE जिसके अंदर लगा रहे उससे सिंगल, ENE डबल, और YNE ट्रिपल बॉन्ड। ए सैचुरेटेड रहेगा, संतृप्त बोला जाता है, और इसको अनसंतृप्त बोला जाता है, याद रखना। जिसे मेथ हुआ, मीथेन, मीथेन हो गया, तो बस मीथेन हम लोग बोले तो सिंपल तरीका इथेन बोले, सपोज मान लो इथेन बोल दिए, ETHENE, ये इथीन हो गया। अगर AN लगा हो तो इथेन हो गया।
और जहां पर आप लोग को YNE लगा रहेगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा, याद रखना। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉन डेकेन, इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा दिया गया है अच्छी तरीके से। बस आप लोग को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा उसको में ANE लगा रहेगा, इथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, प्रोपेन। अगर ENE लगा रहे इथीन, मीथेन, प्रोपेन। अगर YN इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, याद रखना। इधर से सब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। यूज आता नहीं, ये भी मत करो। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटर, यहाँ पर मीथेन, और यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेन, दोनों को अच्छी तरीके से एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ईजी है मेरे भाई। एंड इस पे आप लोग को क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम बेस से डायग्राम बेस क्वेश्चन आ सकता है, और इसका नोमेनक्लेचर एक बार पढ़ लेना। अब इसमें से तो आप लोग को पूरा हो गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, पूरा टोटल ये मैं पूरा बता दिया। प्रॉपर्टी ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पर आप लोग यूज आधा अल्लोट्रॉप्स आधा कार्बन, ये भी आप लोग इजीली एक एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा मेरे भाई। बट यहाँ से क्लासीफाई ऑफ द कार्बन और एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसको कर लो। और यहाँ पर जैसे व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस कोल आर यूजेस, अभी जस्ट आगे मैं एक्सप्लेन किया, याद रखना, उस चीज को कर लो। एंड इसमें से राइट द साइंटिफिक रीजन, एक ये वाला कर लो और ग्रेफाइट वाला कर लो, और यहाँ पर ऑर्नामेंट, 3 क्वेश्चन ABD हो गया। और इसमें डायमंड और ग्रेफाइट पर ही डिफरेंट बिटवीन आएगा तो आएगा, और ये तीनों क्वेश्चन कर लो, हो गया मेरे भाई पूरा पूरा चैप्टर। और ऑब्जेक्टिव जो उसको तो करिए। अब लास्ट आप लोग को चैप्टर बचा हुआ है सब्सटेंस इन कॉमन यूजेस। इसके अंदर से क्या किया जाए सर मेरे भाई, अभी जो टारगेट दिया हूँ उस चीज को कंप्लीट करना मेरे भाई। देखो आप लोग के लिए मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज जान लो कि जितना जो भी आप लोग को दिया रहेगा, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, सिर्फ ये चीज और उसकी यूजेस और प्रॉपर्टी बस। और एक होता है pH, जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 7, याद रखना, इसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3, उसकी भी प्रॉपर्टी दी गई है। एंड उसके बाद यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का भी दिया गया CaOCl2, याद रखना। और जो भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस दिया है उसको थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट पढ़ लेना। वॉशिंग सोडा का Na2CO3H2O, इसको पढ़ के रखना, इसकी भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। एंड उसके बाद तो इधर से नहीं, हाँ मेरे भाई ये थोड़ा सा डायग्राम को आप लोग को देखना है, अच्छी तरीके से देख लेना, पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बस गामा रे, यहाँ पर एक्स रे, गामा रे, ऐसा ये वाला नेचर, आप लोग प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अच्छे तरीके से पढ़ लेना बस एक बार। और उसके बाद यहाँ से फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हो, मेडिसिन कर सकते हो, मेडिकल स्टोर वाला, ये 2 कर लो। और उसके बाद तो मेरे भाई यहाँ से हाँ ये वाला पॉइंट को आप लोग को दोनों अच्छी तरीके से कवर कर लेना। और यहाँ पर ADHD, अटेंशन डिफिक्ट ऑफ द हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, ये दोनों पॉइंट कर लो, ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर डाई, व्हाट इज द डाई, और डाई का यूजेस, व्हाट इज द डाई, डाई का यूजेस और उसके इफेक्टर, वो चीज़ कर लेना। जो जो बता रहा हूँ उसको कर लेना। आर्टिफिशियल जो दिया गया आप लोग को, इसका क्या करना है उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर डिओडोरेंट जो दिया गया है उसमें से आप लोग का हार्मफुल, बस डिओडोरेंट का हार्मफुल अच्छी तरीके से याद कर लेना। टेफ्लॉन का यूजेस, और टेफ्लॉन का यहाँ पर देखो एक दिया है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, याद रखना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। C2F4, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर नंबर से दिए N, अच्छी तरीके से, और ये नाम, और ये प्रॉपर्टी और यूजेस। प्लैंकट, रॉय जे प्लैंकेट डिस्कवर किए थे इसको, और ये दोनों आप लोग को प्रॉपर्टी और यूजेस। इधर से तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, हाँ एक्सरसाइज से करना मेरे भाई। पहला हो गया, दूसरा हो गया, एंड तीसरे वाले में से देखो बहुत सारा इसेंस क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, करो ये कर लो, जैसे कि सब करो मेरे भाई। 1 2 यहाँ पर ये वाला तीसरा फूड कलर इजली है,
बहुत ईजी, आप लोग इजीली कर सकते हो। और ये 4 कर लो, ABCD। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है ये वाला, ये वाला भी कर सकते हो। मेथड आई लाइक टेफ्लॉन कोटिंग बिकम ऑफ दिस मोर कॉमन, इसमें से ब्लीचिंग पाउडर वाला, और एक आप लोग यहाँ पर सॉप वाला, इसको आप लोग थोड़ा सा कर लेना, और एक इसको भी कर लेना। एंड ये केमिकल फार्मूला तो पूरा अभी जस्ट मैं बता दिया। एंड इसमें से कौन सा, एनोडाइजिंग। और उसके बाद आप लोग को एक शहर में कर सकते हो, और ये पाउडर कोटिंग। एंड अब उसके बाद इसमें से मेरे भाई, इसमें से तो कोई भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर करना रहेगा तो बस एक ये वाला पहला वाला कर लो। एंड उसके बाद इसमें से मेरे भाई बस एक ऊपर वाला, बस इस तरीके से आप लोग का पूरा मैं पूरा 10 पूरा 4 लेसन था साइंस 1 का जो एग्जाम में आने वाला था, वो मैं कंप्लीट कर दिया हूँ मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। अगर इसी तरीके से साइंस 2 का भी एक्सप्लेन के साथ में आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। और जो कमेंट के लिए मैं बोला हूँ 50 कमेंट और 100 लाइक का, और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को मेरे भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग को इजीली मैं लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करो।